Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, in our previous video we completed our poem I Dream a World written by Langston Hughes. On basis of that poem, today we shall discuss the exercise based question which have been given on page 34-35. Our today's first question, that is, on the basis of your understanding, here you are watching, on the basis of your understanding of the poem, complete the following summary. We have to complete this summary which is given here in these lines. तो let's see, देखते हैं हम. In the poet's dream world, no man will scorn others. यानी पोइट का जो ड्रीम वर्ल्ड है, सौपन का संसार, वो कैसा चाहता है? वेयर नो मैन शुड स्कॉर्न अदर. कोई व्यक्ति दूसरे को डिसरिस्पेक्ट यानी अनादर ना करे किसी को बैडली ट्रीट ना करे, गलत व्यवहार ना करे. द अर्थ विल बी ब्लेस्ड बाय लव एंड पीस. अर्थ जो है वो ब्लेस्ड हो, यानी धरती के ऊपर, धरती जो है वो लव मीन्स प्रेम, पीस मीन्स शांति, यानी प्रेम और शांति के द्वारा धरती को ब्लेस किया जाए, आशीर्वाद दिया जाए. यानी हर जगह, इसका कहने का मतलब ये है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एवरीवेयर देयर शुड बी लव एंड पीस. हर जगह प्रेम और शांति स्थापित हो धरती पर. विल प्रिवेल एवरीवेयर, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, लव एंड पीस विल प्रिवेल एवरीवेयर, यानी प्रेम और शांति हर जगह मौजूद रहे. देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट. कोई डिफरेंस ना हो, कोई भेद ना हो ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में. इन आवर कंट्री वी डोंट हैव एनी डिफरेंस बिटवीन सच टाइप ऑफ पीपल, बट इन अफ्रीकन कंट्रीज वी हैव सच टाइप ऑफ रेशियल डिफरेंस. वहाँ पर रेशियल डिफरेंस है, ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं. एवरीबॉडी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस जॉय एंड हैप्पीनेस. कहता है हर कोई खुशी और यानी आनंद, जॉय मीन आनंद, हैप्पीनेस खुशी, इन चीज़ों का जो है आनंद हर व्यक्ति ले. मैन विल नॉट बी स्पिरिचुअली वीकन्ड बाय ग्रीड. यानी आदमी जो है वो ग्रीड मीन लालच आदमी को आत्मा से कमज़ोर ना बनाए, यानी लालच के कारण आदमियों की आत्माएं कमज़ोर ना हों. एवराइज विल नॉट मेक ह्यूमन लाइफ मिजरेबल. एवराइज मीन ग्रीड, और ग्रीड जो है वो ह्यूमन लाइफ को मिजरेबल ना बनाए, दयनीय ना बनाए, पीड़ित ना करे. पीपल विल शेयर द बाउंटीज ऑफ द अर्थ इक्वली. और लोग जो है बाउंटीज ऑफ अर्थ मीन्स फ्री गिफ्ट ऑफ अर्थ इन फॉर्म ऑफ नेचुरल सोर्सेज के रूप में, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये जो है बाउंटीज ऑफ अर्थ हैं. यानी इन सब चीज़ों को हर व्यक्ति बराबर बांटे. मिजरी विल बी बैनिस्ड, और दुख पीड़ा वो ख़त्म हो संसार से. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन. हेयर बी पार्ट इज देयर. ये लाइन आपने पढ़नी है और ये पढ़ के ये क्वेश्चन दिए हैं, इनका आंसर हमने देना है. Joy like a pearl attend the needs of all mankind. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट है जॉय बीन कंपेयर टू. जॉय को किसके साथ कंपेयर किया गया है? जॉय हैज़ बीन कंपेयर टू अ
पर्ल। जॉय को की तुलना की है किससे? पर्ल से, PARL, पर्ल। पर्ल मीन मोती। मोती के द्वारा या मोती के साथ खुशी की तुलना की गई है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंपैरिजन? ये जो तुलना है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हमने बताने। द कंपैरिजन टेल्स अस दैट जस्ट लाइक अ पर्ल जॉय शुड आल्सो शाइन फॉर एवर। यानी ये कंपैरिजन हमें ये बताता है कि जिस तरह से क्या नाम है, जॉय जो है, जॉय शुड आल्सो शाइन फॉर एवर, जैसे मोती चमकता है उसी तरह खुशी भी, आनंद भी चमके हमेशा के लिए लोगों के जिंदगियों में, लोगों की लाइफ में। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द नीड ऑफ ऑल मैनकाइंड वुड बी फुलफिल्ड। और जब खुशी तब होगी जब व्हेन द नेसेसिटीज ऑफ एवरी पर्सन विल बी फुलफिल्ड, जब हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरा हो जाएगी तब हर जगह आनंद ही आनंद होगा। तो ये कंपैरिजन जो है हमें बताता है कि जॉय जो है वो पर्ल की तरह है, मोती की तरह है, और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है, इसलिए इसका महत्व है क्योंकि खुशी, आनंद वो भी चमकना चाहिए हर लोगों के दिलों में, जिंदगियों में, और ये तभी संभव है जब हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरा होंगी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस। पर्सोनिफिकेशन जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस होता है। व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पोएम, एट दैट टाइम आई आल्सो टोल्ड दैट रेस्टनेस वाज पर्सोनिफाइड इन लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा में रेस्टनेस, घटियापन, लो स्टैंडर्ड, लो क्वालिटी को हैंग करके दिखाया था। जिस तरह आदमी को फांसी पर लटकाया जाता है उसी तरह वहाँ मिजरी, पीड़ा, दुख, लो क्वालिटी को हैंग करके दिखाया था। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, मानवीकरण एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें ऑब्जेक्ट या क्वालिटी वो ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी एनी नॉन ह्यूमन बीइंग थिंग, इसको दूसरे शब्दों में समझिए इजी वर्ड में, व्हेन नॉन ह्यूमन बीइंग थिंग इज पुट इनटू द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जब गैर मानव चीज़ को मानव बना दिया जाए वो होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पूछा गया है व्हाट क्वालिटी हैव बीन पर्सोनिफाइड, यानी ये जो लाइन दी हुई हैं इनमें कौन सी क्वालिटी पर्सोनिफाइड किया गया, किस क्वालिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट लाइन में जो है वो लव को पर्सोनिफाइड किया है। लव विल ब्लेस द अर्थ, यानी प्रेम, प्यार जो है वो धरती को आशीर्वाद देगा। अब आशीर्वाद देने का काम किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का, लेकिन यहाँ लव को आशीर्वाद देते हुए दिखाया है। तो ये जो लव है ये पर्सोनिफाइड किया गया है, ये क्वालिटी, लव की क्वालिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट है रेस्टनेस विल हैंग इट्स हेड। यहाँ पर ये रेस्टनेस इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यही पूछा गया था कि किस क्वालिटी को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है। व्हाट क्वालिटी हैव बीन पर्सोनिफाइड, ये पूछा गया है कि कौन सी क्वालिटी को पर्सोनिफाई किया गया है। मानवीकृत यानी मानव की फॉर्म में किस गुण को पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहाँ लव को, और यहाँ रेस्टनेस, मिजरी, पीड़ा, दुख, तकलीफ, घटिया क्वालिटी, इनको सेकंड लाइन में और फर्स्ट में लव को पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट है विच वर्ड और वर्ड्स इन ईच एक्सप्रेशन सुजेस्ट दैट द क्वालिटी हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, यानी किस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि ये जो क्वालिटी हैं दो,
इनको पर्सोनिफाई किया गया है वो किस वर्ड से पता चलता है। तो फर्स्ट में जो है वो ब्लेस और सेकंड में हैंग, ये दो वर्ड ऐसे हैं। अब ब्लेसिंग, ब्लेस का मतलब टू गिव ब्लेसिंग, ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, और हैंग का मतलब टू हैंग समवन, किसी को फांसी पर लटकाना। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि इन क्वालिटी को पर्सोनिफाइड किया गया है, तो वो हैं ब्लेस और हैंग। तो यहाँ एक नेक्स्ट स्लाइड और देख लेते हैं, अभी टाइम है। हियर इन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज यू विल हैव 2 कॉलम ए एंड बी। नेक्स्ट पेज पर आपको 2 कॉलम मिलेंगे ए और बी। इनको आपने मैच करना है। ए में क्वालिटी दी हुई है, बी में उनकी ट्रांसलेशन दी हुई है, उनको उनका एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि मीनिंग दिया हुआ है, ये समझो। कॉलम ए में क्वालिटी और बी में मीनिंग। फर्स्ट है जैसे सेव्स द सोल। सेव्स द सोल का मतलब वीकन और डिस्ट्रॉय आवर स्पिरिचुअल पावर। हमारी आध्यात्मिक यानी आत्मा से संबंधित जो ताकत है उसको वीकन करना, उसको कमज़ोर करना या ख़त्म करना। तो ये जो है ये किसके साथ मैच हुआ, यानी ए किसके साथ, 2 के साथ। इसके बाद एवराइज ब्लाइट्स आवर डे, इसका मतलब है ये यहाँ पर एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ मेक्स आवर डेली लाइफ टेंस एंड मिजरेबल, यानी ज़्यादा इच्छा, ज़्यादा चाहत धन की, वो हमारे डेली रूटीन को दयनीय बना देती है। तो बी को मैच करेंगे हम नंबर 4 के साथ। इसके बाद सी बाउंटीज ऑफ अर्थ। बाउंटीज ऑफ अर्थ जो है वो नंबर 5 के साथ। द जेनरस गिफ्ट ऑफर टू अस बाई लैंड ऑन विच वी लिव, यानी वो तोहफे धरती के जो धरती हमें देती है जिस पर हम रहते हैं। तो नंबर 5 यानी सी को नंबर 5 से जोड़ देंगे। नेक्स्ट है नंबर डी पार्ट, रेडनेस विल हैंग इट्स हेड। इसका मतलब है ये नंबर 1 पे, मिजरी एंड सफरिंग विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी पीड़ा जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक मौजूद नहीं रहेगी। तो डी को नंबर 1 के साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट अटेंड टू द नीड्स, ई को हम 3 के साथ, टेक केयर ऑफ रिक्वायरमेंट यानी इसके साथ। तो इस तरह से आप ये मैच कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इन क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन you will complete the summary and you will also match these column A and B. Okay, thank you.